हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मतलब होता है कि किसी के अधिगम करता यानी सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, यानी हम जैसा सिखाना चाहते हैं वैसा विद्यार्थी सीख ले तो उसे कहते हैं अधिगम। और सिद्धांत का क्या तात्पर्य होता है? सिद्धांत का मतलब होता है जिस क्रियाविधि को, जिस व्यवहार को सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, उसे सिद्ध किया जा सकता हो या उसे यह बताया जा सकता हो कि सीखने की प्रक्रिया इस प्रकार से चलती है, तो उसी को हम कहते हैं अधिगम का सिद्धांत। सिद्धांत का अर्थ ही होता है जिसे सिद्ध किया जा सके। तो रह गई बात, कुछ सिद्धांत समय के अनुसार होते हैं, समय के अनुसार सही होते हैं। समय बदल जाती, परिस्थिति बदल जाती तो वो सिद्धांत भी बदल जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। और कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो सदैव बने के बने रह जाते हैं। तो सिद्धांत की जो गतिविधियां हैं वह देश काल, वातावरण, परिस्थिति, आवश्यकता इत्यादि के अनुसार उत्पन्न होती रहती हैं, समाप्त होती रहती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शाश्वत बनी रहती हैं। और जो सिद्धांत है यानी जो आदमी सीखता है, उसके संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का क्या विचार है। यानी सीखने की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रमुख आधार बताए हैं, जिसमें एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, एक ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को उन्होंने बताया कि इन्हीं दो माध्यमों से व्यक्ति सीखता है। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो अधिगम का सिद्धांत, पहली बात यह है कि अधिगम हम क्यों सीखें, क्यों सीखा जाता है। इसलिए सीखा जाता है क्योंकि हमारी वो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, हमारी इच्छा को पूरा करता है। इसलिए हमको सीखना आवश्यक होता है। या ये कहिए कि किसी चीज़ को हमको सरल ढंग से सिखाने का जो प्रयास होता है, जो आधार होता है, वो सिद्धांत बताता है। इसीलिए हम सिद्धांत को क्या करते हैं, धारण करते हैं। तो यानी सिद्धांत, अधिगम क्यों होना चाहिए, अधिगम का तरीका कैसे होना चाहिए, तो वो सिद्धांत के अंतर्गत हमें बताता है कि अगर आप इस तरह से सीखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। यानी क्यों अधिगम करना है, क्योंकि वो हमारे ज़रूरत को, हमारी इच्छा को, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, इसलिए मुझे अधिगम करना है। और अधिगम का सिद्धांत इसलिए धारण करना है क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सरल हो जाती है। अब रह गई कैसे सीखना है। क्यों सीखना है, तो ज़रूरत पूरा करता है। कैसे सीखना है, तो जो अधिगम का तरीका जो होता है, जो स्टेप बाय स्टेप गतिविधियाँ होती हैं, उस तरीके को कैसे कहते हैं। यानी अधिगम कैसे करना है, एक सुनिश्चित तरीके के अनुसार करना है, तब जाकर के सही और पूरा अधिगम होगा। यानी कैसे अधिगम करना है, एक सुनिश्चित व्यवस्थित तरीके के अनुसार अध्ययन करना है। फिर क्या अध्ययन करना है, यानी हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा और तरीका के माध्यम से कैसे सीखें ये भी बताएगा। और क्या पूरा करेगा, वो कार्य के माध्यम से हम सीख सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से सीख सकते हैं, विषय के माध्यम से सीख सकते हैं, या फिर कोई जानकारी के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीख सकते हैं। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि जो क्यों सीखें, क्योंकि ज़रूरत पूरा करता है। ज़रूरत पूरा करने के लिए कैसे सीखें, उसके विभिन्न तरीके द्वारा सीखें। और क्या सीखें, कार्य सीखें, व्यवहार सीखें, ज्ञान सीखें, किसी विषय में जानकारी सीखें, इत्यादि इत्यादि हो सकता है। तो यानी जो सीखने की जो सिद्धांत होता है वह इस तरीके को क्या करता है, सुनिश्चित कर देता है, एकदम निश्चित कर देता है। उस सुनिश्चित कर देने के कारण से जो है, निर्धारित कर देने के कारण से वह व्यवहार या वह अपेक्षित परिवर्तन बहुत सरल, व्यवस्थित और पूरा रूप से हो जाता है। इसीलिए मुझे अधिगम के सिद्धांत के पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो इन्होंने कहा कि इस संसार में जितनी भी सीखने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वह दो रूपों में चलती हैं। या तो वह व्यवहार के माध्यम से सीखे व्यक्ति, या तो ज्ञान के माध्यम से सीखे। इसको थोड़ा सा और देखिए। तो पहला इन्होंने बताया व्यवहारवाद, व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। दूसरा बताया संज्ञानात्मक यानी ज्ञान के द्वारा सीखते हैं। पहला देखते हैं व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण होता है, जो व्यवहारवादी विचारधारा के लोग हैं, वे ये कहते हैं कि आदमी जो है किसी क्रिया के माध्यम से, किसी करके सीखता है, अनुभव द्वारा सीखता है, परिस्थितियों के अंदर जब समायोजित होता है तो उसके माध्यम से सीखता है। हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण के लोग, ये लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो
तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसका कोई न कोई उस आवश्यकता को पूरा करने का कोई न कोई एक उद्दीपन बनता है, कोई न कोई एक माध्यम बनता है, और उस उद्दीपन के माध्यम से हम कार्य करते हैं और कार्य के माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे आपको भूख लगी है, यानी भोजन की आवश्यकता है। आपने देखा कि इस परिस्थिति में भोजन मिल सकता है, वहाँ भोजन मिल सकता है, तो वहाँ के लिए आप उद्दीप्त हो जाएंगे। उद्दीपक का कार्य करेगा कि वहाँ भोजन मिलेगा, तो वहाँ पर आप जाएंगे, पहुँचेंगे, वहाँ से भोजन करेंगे। यानी कहने का हमारा तात्पर्य कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर कोई लक्ष्य मिलता है, कोई आधार मिलता है, तो वह व्यक्ति को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। जब प्रोत्साहित करता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसके अनुसार क्रिया करता है। तो उसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, सीखता है कि भोजन हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब कोई आधार मिलता है तो वह आधार क्या करता है, उसे उद्दीप्त करता है, प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रोत्साहित होकर के वह कार्य करता है। जैसे किसी बालक से कह दिया गया कि यदि तुम हाई स्कूल 80% लाते हो तो तुम्हें जो है साइकिल दिलाऊंगा। तो वास्तव में जो है अब उस बालक को क्या है, उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता क्या है, साइकिल की, बाइक की उसकी ज़रूरत है। तो वह आवश्यकता है उसको बाइक की, तो वह जो है जो बाइक का पुरस्कार क्या है, उसको उद्दीपन का काम करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा। वो बाइक उसको क्या करेगा, प्रोत्साहन का काम करेगा, और प्रोत्साहन का काम करेगा तो मन लगा के पढ़ेगा। यानी बालक की इच्छा है बाइक लेने की, तो उसे क्या है, बाइक क्या है, उद्दीपन का काम करेगी। उद्दीपन का काम करेगी तो उससे वो मेहनत करके पढ़ेगा तो उसको ज्ञान होगा, व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी सीखे। इसी को संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी किसी से संबंध जोड़ करके सीखना। जैसे भूख लगी है तो हम जो है भोजन के लिए काम करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जैसे ही आवश्यकता हुई तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्दीपन की ज़रूरत होती है, और उद्दीपन क्या करता है, व्यक्ति को कार्य कराने के लिए प्रेरित कर देता है। इसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, सीख जाता है। तो इसीलिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को संबंधवादी दृष्टिकोण भी या संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें हम लोग स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, पॉलक के बारे में पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। दूसरा है संज्ञानात्मक या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्टवादी से पहले इसको देखते हैं। संज्ञानात्मक मतलब व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें जो है ज्ञान के माध्यम से भी सीखता है, कि वो उसको करता नहीं बल्कि उसको ज्ञान के रूप में ही धारण कर लेता है, फिर वैसी परिस्थिति आती है तो वैसा करके दिखा भी देता है। तो ज्ञान के माध्यम से भी व्यक्ति सीखता है। इसी के सिद्धांत को, इस सिद्धांत के जो है प्रमुख जो है, एक सिद्धांत के जो प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी यानी गेस्टाल्टवादी नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि वास्तव में व्यक्ति जो है परिस्थितियों को देखते हुए अचानक सीखता है, यानी परिस्थितियों के अनुसार उसकी सूझबूझ उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे जो है ये कहा गया कि जब तक पूरी परिस्थिति को नहीं देखा जाएगा, व्यक्ति जब तक पूरे परिस्थिति को नहीं देखेगा तब तक व्यक्ति नहीं सीख पाता है। क्योंकि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार मस्तिष्क में एकाएक सूझ के रूप में उत्पन्न होती है, बल्कि एकाएक सूझ के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे कि कहा जाए कि अगर कोई, जैसे कहा जाए कि बाढ़ का पानी बहुत तेज़ी से आ गया, तो उस समय कोई व्यवहार से उस परिस्थिति को देखते हुए कि कैसे हम बच निकले, वैसा उसका दिमाग करता है, वैसा वो व्यवहार करते हुए बच निकलता है। तो वहाँ पर वो क्या होता है, सारी परिस्थितियों के अनुसार उसको सूझ यानी चेतना उत्पन्न होती है। उस चेतना के अनुसार वह क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला लेता है, अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है। इसको अगर देखा जाए तो पूरे परिस्थिति को देखते हुए ज्ञान के माध्यम से उपयुक्त व्यवहार का चुनाव करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने संबंधी परिस्थितियों को बताता है। यहाँ जो है आवश्यकता थी, यहाँ परिस्थिति है। इस परिस्थिति के अनुसार जो है व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान के माध्यम से सीखा रहता है और उसको व्यवहार, ज्ञान के माध्यम से एकाएक वह चेतना या समझ उत्पन्न होती है, उसके अनुसार वह व्यवहार कर लेता है और व्यवहार करके सफल होता है। कहने का मतलब ये दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं। या ऐसा नहीं कि ये सिद्धांत इससे अच्छा है या ये सिद्धांत इससे अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों सिद्धांत का अपना अलग अलग महत्व है, दोनों सही हैं, दोनों ही व्यक्ति को निश्चित व्यवहार, निश्चित सिद्धांत, निश्चित आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को सिखाता ही रहता है। इसीलिए इन दोनों दृष्टिकोणों का हम लोग आगे
विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत डिटेल में अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अधिगम के सिद्धांत का स्वरूप क्या होता है, सिद्धांत किसे कहते हैं, सिद्धांत के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से किस प्रकार व्यक्ति सीखता है। आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।